भांगड़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। आखिर भांगड़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? भांगड़ राजस्थान के अलवर जिले में है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाजें सुनाई देती हैं और घुंघरुओं की गूंज भी। इस किले का निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने कराया था। भांगड़ राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह की राजधानी रहा है। ये किला भूतिया कैसे बना, इस बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। भांगड़ किले के बारे में पहली कहानी बताती है कि एक तपस्वी के श्राप के कारण ये किला शापित और बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि इस किले के निर्माण से पहले किले की जमीन के बगल में एक तपस्वी की कुटिया हुआ करती थी। जब राजा माधो सिंह इस किले का निर्माण शुरू कर रहे थे, तब उस कुटिया में रहने वाले तपस्वी ने राजा से कहा कि आप किले का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपके किले की छाया मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। यदि आप मेरी यह शर्त स्वीकार करते हैं तो आप अपना किला बना सकते हैं। तपस्वी की बात मानकर राजा ने किले का निर्माण शुरू किया, लेकिन राजा के महत्वाकांक्षी अधिकारियों ने किले को जरूरत से ज्यादा ऊंचा बना दिया, जिससे तपस्वी की कुटिया पर इस किले की छाया पड़ने लगी। किले की छाया अपनी कुटिया पर पड़ती देखकर तपस्वी को बहुत क्रोध आया और उसने भांगड़ के इस किले को श्राप दे दिया। उस तपस्वी के श्राप के कारण भांगड़ का किला धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। खंडहर में तब्दील होने के बाद यहाँ कोई नहीं रहने के कारण ये किला वीरान हो गया। इस किले के वीरान होने के कारण लोग इस किले को नकारात्मक ऊर्जा, भूत, प्रेत, आत्मा से जोड़कर देखने लगे। भांगड़ किले के बारे में दूसरी कहानी बताती है कि एक तांत्रिक के श्राप के कारण किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और खंडहर में बदल गया और प्रेतवादित हो गया। कहा जाता है कि इस किले के विनाश का कारण एक सुंदर राजकुमारी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि भांगड़ के इस किले में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम रत्नावती था। हर कोई उसकी खूबसूरती के कारण उसे देखना चाहता था। इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक भी फिदा था। जब वो 18 साल की हुई तो उसके लिए अलग अलग राज्यों के राजकुमारों के रिश्ते आने लगे। एक बार राजकुमारी अपनी सखियों के साथ भांगड़ बाजार घूमने गई। पूरे बाजार में कपड़े, चूड़ी और अन्य सभी दुकानों को देखने के बाद वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वह इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र पसंद आने पर उसे महल में भिजवाने को कहा। वो तांत्रिक उस दुकान में गया और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उसे, जादूगर को, प्यार करने लगे। अब इत्र पत्थर को लगा था तो पत्थर ही जादूगर से प्यार में उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भांगड़ की ने बर्बादी का श्राप दे दिया। तांत्रिक की मृत्यु के कुछ महीनों बाद भांगड़ और अजबगढ़ के राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भांगड़ की हार हुई और वहां के सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भांगड़ वीरान हो गया। लोगों का मानना है कि वहां मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। इसलिए भांगड़ किले को भूता किला भी कहा जाने लगा है। अधिकांश लोगों का मानना है कि भांगड़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ दिन के उजाले में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता है। इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग शाम के समय यहाँ घूमने के लिए गए थे, लेकिन वापस लौटकर नहीं आए। वहीं कुछ लोगों मानना है कि इस फोर्ट से औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने माना है कि ऐसा लगता है जैसे कोई साया पीछा कर रहा हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर सच में भूत प्रेत है या फिर लोगों का वहम है? अगर आपने भूत प्रेत आत्माओं को देखा है या आपके साथ भी कभी ऐसी भूतिया घटना घटी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।